अपनी मम्मी शीला और पापा राजीव के साथ एक सुंदर से घर में रहती थी। मीना अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत पूरी करते थे। एक दिन जब मीना कॉलेज जा रही होती है तो उसके पापा उसे बोलते हैं, मीना बेटी, अगले हफ्ते तो तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा पापा, पर आज आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है बेटा। मीना उसके बाद कॉलेज पहुंचती है। सारे दोस्त कैंटीन में बैठकर मीना के बर्थडे की चर्चा कर रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बर्थडे पर करना क्या है, पर तभी वहाँ राहुल आ जाता है। क्या हुआ? सब लोग क्या बातें कर रहे हो? कोई मुझे भी बताओ। मेरी बर्थडे पार्टी का डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तुम ही कुछ मदद करो। देखो, हर बार तुम हमें या तो कैंटीन में खिला देती हो या अपने घर बुलाती हो, पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार तो तुमको हमें कोई अच्छी सी जगह बुक करके हमें पार्टी देनी होगी। पर मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मीना को शायद उसके मम्मी पापा रात को बाहर जाने ना दे। उनको इसकी फिक्र रहती है। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? आखिर मेरा बर्थडे है, उन्हें मुझे जाने की परमिशन देनी ही होगी। वैसे भी पापा सुबह ही मुझसे मेरे बर्थडे गिफ्ट पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए। मैं आज रात को बर्थडे गिफ्ट में उनसे इसी की परमिशन मांग लूंगी। ओए होए, बस फिर क्या है, अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे यादगार होने वाला है। मीना अपने बर्थडे पार्टी के लिए बड़ा एक्साइटेड होती है। वो रात को अपने पापा के ऑफिस से आने का इंतजार करती रहती है और जैसे ही उसके पापा ऑफिस से आते हैं, पापा पापा आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों बेटा? आज ऐसा क्या है जो मेरी प्यारी बेटी मेरा इतना इंतजार कर रही थी? पहले आप आराम से बैठ जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगी। लगता है कुछ सीरियस बात है। बोलो बोलो, क्या बात है? पापा, मुझे इस बार अपनी बर्थडे पार्टी यहाँ घर में नहीं करनी। मुझे एक अच्छी सी जगह बुक करके वहीं अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करनी है। रात को? तुम पागल हो गई हो क्या मीना? ओहो मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? पर बेटा, मम्मी सही तो बोल रही है। मैंने बोल दिया मुझे वहाँ जाना है तो जाना है बस, वरना मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना जहाँ भी जाना चाहती हो। पापा बहुत अच्छे हो, दुनिया के बेस्ट पापा। पर तुम अपना ध्यान रखना और जब भी हम फोन करें तो फोन जरूर उठाना। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है और मीना का बर्थडे भी आ जाता है। मीना के सारे दोस्त केक लेकर ठीक समय पर मीना के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उसके कमरे में घुस जाते हैं। 12 बजते ही सब मीना को बर्थडे विश करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो अब जल्दी से केक काटो। मीना अपना केक काटती है, पर उसके दोस्त फिर वही केक उसके चेहरे पर बुरी तरह मल देते हैं। मीना चिल्लाने लगती है तो मनोज उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है ताकि कहीं उसके मम्मी पापा नीचे ना जाए। वो मीना को बेड पर लेटा देते हैं और मीना अपने हाथ पैर मारती रहती है, पर कोई उसे नहीं छोड़ता। फिर एकदम से वहाँ से किसी के आने की आवाज आती है तो सारे डरकर भाग जाते हैं कि कहीं कोई उन पर गुस्सा न करे। अगली शाम फिर सब मीना की बताई हुई जगह पर जाते हैं। सब बहुत ही खुश होते हैं और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वो पहली बार ऐसे कहीं रात को पार्टी कर रहे होते हैं। चलो गाड़ी से उतरो, हम पहुंच चुके हैं। पर यहाँ तो सब जंगल ही जंगल दिख रहा है। मीना ने तो यही का पता दिया था। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहाँ कुछ हो। सारे दोस्त थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें वहाँ एक कॉटेज दिखता है। कॉटेज बड़ा ही अजीब होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भूतिया जगह हो। एक तो आसपास इतनी शांति और ऊपर से खंडहर जैसा कॉटेज जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। ये जगह कुछ अजीब नहीं है। कम ऑन, अरे तुम बाहर से मत देखो, अंदर से ये बहुत अच्छा होगा। और तुमने देखा ही होगा कि आजकल लोग अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह को सबसे अलग दिखाने के चक्कर में उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर कितना अजीबो गरीब करवाते हैं। हाँ ये तो है। चलो जो भी है, अब आ गए हैं तो अंदर चलकर भी देख लेते हैं। सब लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा सच में देखने लायक होता है। अंदर से वो कॉटेज बड़ा ही सुंदर होता है। अरे यारो, कोई मीना को तो फोन करो, वो कहाँ रह गई? अरे उसने मुझे कल ही बोल दिया था कि वो थोड़ा लेट आ पाएगी। चलो कोई नहीं, जब तक हम ही एंजॉय कर लेते हैं। जी आप लोग? जी मैं राहुल हूँ और ये मेरे दोस्त है। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है तो 12 बजे हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। उसने इसी जगह का ही हमें पता दिया था। उसका नाम मीना है।
हमारे और भी दोस्त अभी यहाँ आने वाले हैं। बर्थडे की भी बड़ी ही सुंदर सजावट की गई होती है। सब लोग सजावट और खाने का इंतजाम देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं, पर मीना का अभी भी कुछ अता पता नहीं होता। अब तो काफी देर हो गई है, मीना को आ जाना चाहिए। मैं यहाँ हूँ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। घर पर काफी लोग आ रहे थे मुझे देखने। हाँ, मतलब मुझे विश करने। चलो अब सब छोड़ो और पार्टी एंजॉय करते हैं। देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तुमने जगह बहुत ही अलग चुनी है, सच में बड़ी ही सुंदर जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। ये जगह मैंने खास तुम सबके लिए ढूंढी है। अरे चलो अब केक तो काटो। और ये क्या पहन रखा है, इसे तो चेहरे से उतारो, तभी तो मैं फोटो खींचूंगा। मीना केक के पास जाती है। सब लोग आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मीना केक काटकर अपने चेहरे से मास्क उतारती है। मास्क उतारते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। सब बुरी तरह से कांपने लगते हैं। क्या हुआ दोस्तों? ये लो केक खाओ। नहीं नहीं, मुंह खोलो सविता। सविता डरते डरते अपना मुंह खोलती है। चुड़ैल सविता के मुंह में केक बुरी तरीके से ठूंस देती है कि सविता उसे निगल ही नहीं पा रही होती। राहुल, लो अब तुम केक खाओ। चलो जल्दी अपना मुंह खोलो। प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। क्या हुआ राहुल? तुमने भी तो मुझे केक खिलाया था। चलो अब तुम्हारी बारी, जल्दी से मुंह खोलो वरना राहुल भी डरते डरते चुड़ैल के हाथ से केक खा लेता है। उसके बाद चुड़ैल मनोज के साथ भी वही करती है। तुम कौन हो? तुम हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तो अपना बर्थडे मना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे तुम लोगों के साथ मनाऊं। क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से। सब लोग चुड़ैल के आगे खूब रोते गिड़गिड़ाते हैं, पर चुड़ैल तो खुशी से यहाँ वहाँ झूम रही होती है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू मी। ये हम कहाँ फंस गए दोस्तों? हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। देखो वो दरवाजा खुला हुआ है, चलो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। सारे दोस्त उस दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर अचानक वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद सारी खिड़कियाँ भी खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। चुड़ैल सबके पीछे पीछे केक लेकर घूमती रहती है और बार बार सबको ठूस ठूस कर केक खिलाती है। सारे दोस्त उस जगह फंस जाते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मीना आखिर चुड़ैल में कैसे बदल गई? उनके ये सवाल उनके दिमाग में ही घूमते रहते हैं। तुम लोग फिर खड़े हो गए, चलो अब खाना खाते हैं। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। चुड़ैल जबरदस्ती सबको टेबल पर बिठा देती है। उसके बाद वो सबके लिए खुद खाना लेकर आती है। खाना देखकर सब लोग डर जाते हैं। किसी प्लेट में केक का बना हुआ कटा हाथ होता है, तो किसी में केक से बना हुआ पैर, किसी में केक से बनी हुई कटी हुई मुंडी, तो किसी में केक से बनी हुई आंखें और केक के आसपास खून ही खून। ये सब देखकर सारे एकदम से खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल के पैर पकड़ लेते हैं। हमने क्या किया है? तुम कौन हो? हमें बताओ प्लीज। हमसे क्या गलती हुई? हमें बताओ, पर हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं मीना हूँ, मीना। और क्या ये सब देखकर भी तुमको समझ नहीं आया कि तुम सब ने मेरे साथ क्या किया है? जाओ अभी मेरे घर और जाकर देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। सारे दोस्त भागते हुए सीधा मीना के घर पहुंचते हैं। मीना के घर काफी सारे लोग सफेद कपड़ों में बैठे होते हैं और उनके सामने मीना की लाश पड़ी हुई होती है। सब रोते चिल्लाते हुए वहां जाते हैं। ये सब क्या हुआ आंटी? ये कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, मैं तो जब मीना के कमरे में गई तो वहाँ बेड पर पड़ी तड़प रही थी और उसे सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे चेहरे पर केक लगा हुआ था। हम उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए, पर तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी नाक और मुंह में बुरी तरह केक फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मीना की दम घुटने से मौत हो गई। ये बात सुनकर सारे दोस्त तो जैसे शर्म से ही मर गए थे। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।